बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिल्लाह। अजीजों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इंशाल्लाह अपना जो यूट्यूब चैनल है उसको रीएक्टिवेट करूंगा और उस पर कोशिश करूंगा कि आपको अ, तमाम किस्म की जो मालूमात है वो दे सकूं, जिसमें वर्क वीज़ा है और स्टूडेंट वीज़ा है, विजिट वीज़ा है, उस तरह की तमाम आपको मालूमात मुकम्मल अंदाज में आपको दे सकूं। अच्छा, आपको मेरा नाम पता है, मेरा नाम शफीक अहमद भट्ट है और मैं इटली में हूँ। तो ये आज की जो वीडियो मेरी है, ये उन तमाम पाकिस्तानी तलबा के लिए है जो इटली में तालीम हासिल करने का ख्वाब रखते हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं कि हम इसको शुरू कहाँ से करें, यूनिवर्सिटी में अप्लाई कैसे करें, किन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। क्योंकि आपको पता है कि इटली में दो किस्म की यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक सरकारी और एक निजी यूनिवर्सिटीज। दोनों में बहुत फर्क है, ये याद रखें। ये जो आपको नजर आता है ना जी, कि कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो अपॉइंटमेंट का मामला होता है, इसमें से अक्सर जो यूनिवर्सिटीज हैं वो निजी यूनिवर्सिटीज होती हैं, वरना सरकारी यूनिवर्सिटीज में अपॉइंटमेंट आपको गवर्नमेंट जो एम्बेसी है वो खुद लेके देती है। अच्छा, और आप ये देखिए कि इसमें यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो इंग्लिश जुबान में, और इसके लिए आप टोफल या आइल्स वगैरह ज़रूर करें, क्योंकि इसके बगैर बहुत सारी जो दरखास्तें हैं वो रिजेक्ट हो जाती हैं। क्योंकि जब आइल्स नहीं होगा या टोफल नहीं होगा तो डेफिनेटली उनको दरखास्तों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन बाज़ प्रोग्राम्स में ऐसा भी होता है कि आइल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बहरहाल अगर कर ले आप तो उसमें क्या अर्ज है, कोशिश करें कि आपके जो 6 बैंड प्लस आ जाए। ठीक है जी। हम आज थोड़ा सा इस पर बात करेंगे। आप जो चीज़ें आपको ज़रूरत है वो आपकी जो तालीमी असनाद हैं वो पासपोर्ट, अच्छे तरीके से बने हुई सीवी, मोटिवेशनल लेटर और आपके प्रोग्राम के मुताबिक अंग्रेजी ज़ुबान का सबूत आपको दरकार होता है। बाज़ प्रोग्राम्स में अजाफी दस्तावेजात इंटरव्यू भी आपसे लिया जा सकता है। एक और आम मौजू जो है बहुत ज़्यादा, वो है स्कॉलरशिप का। आपको पता है कि स्कॉलरशिप बाज़ का होता है कि उसमें फीस में रियायत भी दी जाती है, बाज़ का तो मुकम्मल उसको मुफ्त कर देते हैं। और इटली में मुख्तलिफ जो रीजन्स हैं उसमें यूनिवर्सिटियाँ माली मामलों में देती हैं। अगर आप, लेकिन उसके लिए शर्त है कि अगर आप बर वक्त और दुरुस्त तरीके से दरख्वास्त देते हैं और उनकी जो तमाम शराइत हैं उस पर आप पूरा उतरते हैं, तो आपको ट्यूशन फीस में रियायत मिल सकती है, या फिर ये हो सकता है कि मुकम्मल आपको छूट मिल जाए। रैश और दीगर माली सहूलियात भी मिल सकती हैं आपको। वहाँ की जो मेस है उसमें फ्री खाना या बहुत ही ज़्यादा रियायती कीमत पर आपको खाना भी मिल सकता है। एक बात का आपको ख्याल रखना है कि दाखिला मिलने के बाद जो आपका जो इम्पोर्टेंट नेक्स्ट स्टेप है वो है स्टूडेंट वीज़ा। और उसके लिए मुकम्मल और दुरुस्त दस्तावेजात जो आपने जमा करवाना है, वो आप ये याद रखें कि वो इंतहाई ज़रूरी एक स्टेप है कि आपके पास जो जो दस्तावेजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, वो दुरुस्त अंदाज में हों। और इसके लिए जितने ये पाकिस्तान में, जो मेरा तो मिशन यही है कि जो जेल एजेंट हैं और जो गैर मुसद्दक़ा मालूमात हैं उन पे आप कत्तन एतबार न करें। कोशिश करें आप पढ़े लिखे हैं कि जो जिस यूनिवर्सिटी में आप दाखिला ले रहे हैं और जो वहाँ पे हदायत लिखी हैं उनकी वेबसाइट पे, उन पे अमल करें, इनसे बचें। अच्छा, फिर ये एक बड़ा है, मैं सोशल मीडिया पे बनाने का मकसद ही यही है कि सोशल मीडिया पे जितनी इंफॉर्मेशन बात पर दी होती है वो सुन के यकीन करें, हंसी आ जाती है कि यार ये लोग कर क्या रहे हैं। और वो जज्बाती किस्म के डालेंगे, थीम उसमें डालेंगे। मैं देख रहे हैं आपके सामने सीधी सीधी जो ना पोस्ट बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। तो वो ये है कि बाद में जो इन चीजें सुनते हैं ना आप, वो आपको जब आप एक पूरा प्रोसेस कर लेते हैं, बाद में आपको बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, जो बड़ी अफसोसनाक है। आप, मेरी कोशिश यही होती है कि आप तक दुरुस्त और मुस्तनद और बर वक्त मालूमात पहुँचाऊँ, ताकि आपका पैसा ज़ाया ना हो, आपका वक्त ज़ाया ना हो, ना आपकी मेहनत ज़ाया हो। अगर आप वाकई सीरियस है इस मामले में कि आप इटली में तालीम हासिल करना चाहते हैं, तो अभी से आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। अपनी तालीमी दस्तावेजात जितनी हैं वो मुकम्मल करें, जहाँ ज़रूरत पड़े उनको ट्रांसलेट करवा लें इटालियन ज़ुबान में, या जहाँ पे आप पढ़ना चाहते हैं। लेकिन आज जो इटली में बात करूँ इसलिए मैं आपको ये बताऊँ, और ज़ुबान की जो ज़रूरियात है उसको आप समझें। उसके लिए आप यूट्यूब चैनल है, जो बुनियादी ज़ुबान है कम से कम वो आप सीखें। और जो नौजवान स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा कोई मुश्किल भी कोई नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें
तो उसकी जो लास्ट डेट है वो आप ज़रूर चेक किया करें। कि बाज़ बात ये होता है कि आपने अप्लाई किया और आपके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई चीज़ कम हो जाए, तो उसके लिए फिर आपको आखिरी तारीख से गुजर जाती है, तो नज़दीक होती है, आपको बाद में याद आता है। अच्छा, मेरा अपने चैनल से कोशिश ये होगी कि आपको जो इटली की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसकी स्कॉलरशिप, स्टूडेंट वीज़ा, रिहाइश और जो पार्ट टाइम मुलाजमत है, उसको शामिल करूँ। और तालीम जब आपकी मुकम्मल हो जाए, तो आपका जो कैरियर है, उसके लिए उससे मुतल्लिक़ चीज़ें आपको मुकम्मल अंदाज में समझाऊँ। और मेरी इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि आपको आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ें, अब ज़ाहिर है एक वीडियो में उनका आना मुश्किल है, इसलिए मैं ये शुरू कर रहा हूँ। आप लोग से ये सिर्फ दरख्वास्त है कि आप लोग वीडियो गौर से सुने, तो जो चीज़ समझ ना आए कोई बात नहीं, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। जो चीज़ समझ ना आए, मुझे आप अपने मेरे चैनल पे आएँ और मुझे कमेंट्स में बताएं कि कहाँ चीज़, किस चीज़ की वजाहत आपको चाहिए, या कोई चीज़। मैं आपको बताया, मैं अपनी सबसे ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता हूँ कि मैं, मतलब इंसान कोई भी परफेक्ट नहीं है। हो सकता है मुझसे भी कहीं गलती हो जाए कोई, और मैं उस चीज़ को आपको सही तरीके से ना बयान कर सका हूँ या ओवरलुक हो गई हो। तो जो चीज़ आपको समझ ना आए, मुझसे आप पूछें, मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको उसका बरोबर जवाब दूँ। और लेकिन एक ख्याल आप थोड़ा तामुल ये करना है कि अगर आप समझें कि ये वीडियो अच्छी है, इसमें अच्छी मालूमात हैं, तो आप दूसरों से शेयर ज़रूर करें। और थोड़ा सा उसको आप करें कि चैनल पे ना थोड़ी देखें, ध्यान करें चैनल पे भी। ठीक है जी। तो जनाब, मेरी दुआ दिली कि अल्लाह ताला आपको कामयाबियां दे और बहुत सारा कामयाब करे। पासपोर्ट अपना, जो बुनियादी चीज़ें, चूंकि पहली वीडियो इसमें निश्चित आपको चीज़ें बता रहा हूँ, आप कोशिश करें कि आपका जो पासपोर्ट है वो अपडेटेड हो। ये ना हो कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद खत्म होने वाला हो। जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो आप देखिए कि, और ये मैंने पोस्ट जब लिखी थी, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि 4th डिग्री तक आपका जो रिश्तेदार है वो आपको सपोर्ट कर सकता है। चार, यानी भाई, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, ऐसे ही चचा है, चचा का बेटा, उसका बेटा, आपको 4 डिग्री तक कर सकता है। और आपकी जो स्टेटमेंट है वो कम से कम 30 से 35 लाख रुपया पाकिस्तानी, बेहतर है 35 लाख हो। ठीक है जी। डॉक्यूमेंट जब तैयार कराएं, किसी मुस्तद बंदे से करें। और जो आपको बार बार ये कह रहा हूँ मैं, सोशल मीडिया पे सारी जो मालूमात है वो दुरुस्त नहीं होती। मैं चूंकि यहाँ मौजूद हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, मेरी कोशिश होगी कि उनके भी सामने लेके आऊँ, उनके भी इंटरव्यू लूँ और आप तक दुरुस्त मालूमात पहुँचाऊँ। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए हैं कि जितने हमारे बच्चे बच्चियां यहाँ पे आके तालीम हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह करीम उनको बहुत सारी कामयाबियां दे। और अल्लाह पाक उनको अपने मकासद में कामयाब करे। यहाँ पे बड़ा अच्छा मुस्तकबिल है, यूरोप में पढ़ें, यहीं पे आपको अपना कैरियर स्टार्ट करें। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ है। सलामत रहें, खुश रहें और आबाद रहें। अल्लाह करीम आपको आसानियाँ दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।